Congruence and similarity past papers questions lesson number 3 पेपर 1। ये पेपर 1 में ओ लेवल में पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिमिलर buckets are available in two sizes. The large bucket has height 30, इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है लार्ज बकेट की, और बेस डायमीटर इज़ 16 सेंटीमीटर ये, और जबकि स्मॉल बकेट हैज़ बेस 8 सेंटीमीटर। हाइट का नहीं पता, इसकी हाइट हमें नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन आगे वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉल बकेट। इसके लिए आप रेशो का फार्मूला इसमें, क्योंकि सिमिलर फिगर्स हैं और हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एक फार्मूला ये है, रेशो है इसमें इनके दरमियान कि हाइट ऑफ लार्ज बकेट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ स्मॉल बकेट। जो इनकी हाइट के दरमियान रेशो होगी वही इनके डायमीटर्स के दरमियान, डायमीटर ऑफ लार्ज बकेट डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ स्मॉल बकेट। हाइट ऑफ लार्ज बकेट 30, स्मॉल बकेट की हाइट आपने निकालनी है, डायमीटर ऑफ लार्ज बकेट 16 और डायमीटर ऑफ स्मॉल बकेट 8 है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 8 टू द 16, 30 और 2 को इधर ले आएँ और हाइट ऑफ स्मॉल बकेट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, कैंसिलेशन करें 15। तो हाइट ऑफ स्मॉल बकेट आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास से इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने गिवन दैट स्मॉल बकेट हैज़ वॉल्यूम 850 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज बकेट। तो वॉल्यूम आपके पास है लार्ज बकेट का जो रेशो होगी और स्मॉल बकेट के साथ वो इक्वल होगी इनके डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ स्मॉल बकेट होल क्यूब, ये फार्मूला है इसका। अब लार्ज बकेट का हमारे पास वॉल्यूम नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि स्मॉल बकेट का वॉल्यूम आपके पास है 850। लार्ज बकेट का डायमीटर हमें मालूम है 16 है और स्मॉल बकेट का डायमीटर 8 है। मल्टीप्लाई ये 16 टू द 8 टू द 16। वॉल्यूम ऑफ लार्ज बकेट हमने फाइंड आउट करना है, ये ऊपर रख लें और 850 यहाँ पर आ गया। 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई कर दें 250 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 850 से 8 मल्टीप्लाई बाय 850 0 6800 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्ज बकेट फाइंड आउट हो गया। यही दोनों आंसर्स हैं, ये एक पहला आंसर है 15 और दूसरा आंसर है हमारे पास 6800 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 in which we have a diagram. The diagram shows ABC. D is the point on AB such that BCD is equal to BAC. एंगल्स दोनों इक्वल हैं, ये BAC और ये एंगल BCD और BAC, ये दोनों एंगल्स दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। वो कहता है कि एक्सप्लेन करें ABC इज़ सिमिलर टू CBD। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के पॉइंट्स देखने होते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBD, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले ABC इस तरह से लिख लें ABC और फिर कॉरस्पॉन्डिंग बना दें। कॉरस्पॉन्डेंस किसके है, ये AC के है, यहाँ C लिख लेंगे, और B के है और C लास्ट D के है। तो जैसे हमने ABC इधर लिखा है ऐसे CBD यहाँ लिख दें तो ये ज़रा इजी हो जाता है। तो जो काम हम पहली ट्रायंगल में ABC में करेंगे वही हमें CBD में करना होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमें वही कह रहा है कि गिवन दैट, पहले एक्सप्लेन वाई ABC इज़ सिमिलर टू CBD, कि ये दोनों सिमिलर क्यों हैं। तो सिमिलर इसलिए हैं कि सबसे पहले तो एंगल दोनों का एक एंगल तो सेम है। फर्स्ट एंगल कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट एंगल है हमारे पास है BAC, ये एंगल A, ये एंगल A, एंगल BAC, सिंस एंगल BAC इज़ इक्वल टू BAC, अगर हम बात करेंगे यहाँ BA
और सी। जब हम ये बात करेंगे तो फिर हम इधर राइट पे जो बात करेंगे दूसरी ट्राइंगल में वो बी सी और डी करेंगे। एंगल बी सी और डी ये दोनों सेम है। ये हमारे पास सेकेंड ट्राइंगल में देखें तो बी सी डी ये एंगल सेम है और बी ए डी ये दोनों एंगल सेम हो गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक कॉमन एंगल है और वो एंगल है बी। ये ए बी सी में भी है और दूसरी ट्राइंगल डी बी सी में भी है। तो एंगल बी हमारे पास कॉमन है, एंगल बी इज़ कॉमन। दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी हमारे पास सेम वही है जो कि एंगल, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ए बी सी की तो फिर इधर से हम देखेंगे सी बी और डी, सी बी और डी ये दोनों सेम है एंगल है। एंगल ए बी इसमें भी और दूसरी ट्राइंगल में बी एंगल बी दोनों सेम है। पहले बड़ी ट्राइंगल में, ये बड़ी ट्राइंगल में एंगल बी ए बी सी, ये देखें ये पॉइंट बी, एंगल बी वही एंगल है जो कि दूसरी ट्राइंगल में एंगल बी है। पॉइंट्स कॉमन है इसलिए, तो इसलिए सी बी और डी इसमें दो एंगल्स जब सेम हो जाते हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाती हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई। नेक्स्ट इसी में वो पार्ट कह रहा है कि गिवन दैट बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट ए डी। ए डी हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम इसकी रेशोज़ बनाएंगे। रेशोज़ क्या होंगी जी? ए बी डिवाइडेड बाय, अगर बड़ी वाली ट्राइंगल में हम लेते हैं कि ये ए बी है तो आप यहाँ से कॉरस्पॉन्डेंस देख सकते हैं कि ए किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? ए है सी के, बी है बी के और सी है डी के। ये हमने शुरू में बना लिया था। अब अगर आप इधर से ए बी लेते हैं तो राइट साइड से आपको सी बी लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय सी बी। दिस इज़ इक्वल टू बी डी अगर लेते हैं छोटी ट्राइंगल में जो कि 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हम देखते हैं कि बी में लेफ़्ट पे आपके पास ए बी था तो हम यहाँ से ये चेंज कर लेते हैं, हम लेते हैं बी सी, इसी ट्राइंगल में बी सी। या अगर हम बी सी लेते हैं तो दूसरी ट्राइंगल में बी डी बनेगा, डिवाइड बाय बी डी। अब है जी ए बी, पहले ए बी को देखते हैं। ए से लेकर डी तक वो एक्स है और बी डी से लेकर बी तक आपके पास है 4, तो इसका मतलब ये बन गया x प्लस 4। सी बी की वैल्यू, सी बी या बी सी ए की बात है, वो है 6। इस तरह से बी सी इसमें 6 और बी डी की वैल्यू आपके पास है 4। यहाँ से अब हम x निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 इंटू 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसको कर दिया। यह आपके पास आ गया 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 36। 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी कि 4x इज इक्वल टू 20। x का आंसर 5। ये x क्या था? AD लेंथ, और AD लेंथ ही हमने निकालनी थी। ये हमारे पास आंसर आ गया AD लेंथ का और वह है 5। ये आंसर हो गया। AD लेंथ हमारे पास आ गई है, AD लेंथ की 5 सेंटीमीटर।